हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर्स वर्ल्ड। मास्टर्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। एज यू ऑल नो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी अपनी इंग्लिश की। उसके कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे जिसमें कुछ फ्रेजेस, कुछ इडियम्स मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लिश को सबसे बेसिक लेवल से शुरू करें, ताकि जो लोग जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं वो बड़े ही आराम से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक नई सीरीज शुरू करूँगा। जब भी मुझे अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बेसिक से आप ग्रामर और इंग्लिश दोनों ही यू कैन इम्प्रूव बोथ द थिंग्स, बोथ इंग्लिश एंड ग्रामर। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है इंग्लिश में, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बेसिक चीज़ है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट कि सेंटेंस क्या होता है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है। फिर मैं आपसे पूछूं कि एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो आप जानते ही होंगे। ये पार्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या आप ये जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट सुना होगा, शायद आप लोगों में से किसी को पता हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो कार्य को करे वो सब्जेक्ट, जो कार्य हो रहा है वो वर्ब, और जिसके ऊपर कार्य का प्रभाव पड़े यानी जो कार्य को ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुधा मेक्स डिलीशियस फूड। सुधा मेक्स डिलीशियस फूड। सुधा क्या हुआ? सब्जेक्ट। मेक्स क्या हुआ? वर्ब। ठीक है, डिलीशियस है एडजेक्टिव है। जो फूड की सहायता है, ये किसका वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। फूड जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सुधा क्या बनाती है? सुधा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सुधा क्या काम को कौन करता है? सुधा। तो सुधा इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और जो डूअर होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। कार्य कौन सा हो रहा है? तो कार्य यहाँ पर हो रहा है बनाने का। ठीक है, क्या बन रहा है? किस चीज को बनाया जा रहा है? तो यानी फूड को। किसको बनाया जा रहा है? फूड को। यानी इसके कार्य का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। इतनी बात तो आपको पता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं? दो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक और शब्द आता है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज योर प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अब जो भी चीजें ऐड करते हो, वर्ब या ऑब्जेक्ट, वही आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में विधेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। समझ आई बात? बट यू हैव टू know it in English. Okay, if you want to boost your English skills, your grammar skills, your English speaking skills, then you must know all these things. ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा। आप सब्जेक्ट तो समझ रहे हैं, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, कोई जिरंड या कोई पार्टिसिपल हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का हो सकता है। ही गिव्स मी अ पेन, वो मुझे एक कलम देता है। यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब।
अब यहाँ पे देखिए मी आया हुआ है, फिर पेन आया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें से, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे जिनको पता है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, बट डिफरेंस क्या है, वह मुझे प्रदान करता है या देता है, वह मुझे एक कलम देता है, he gives me a pen, वो मुझे एक पेन देता है। मुझे क्या देता है, क्या, व्हाट, मुझे एक पेन देता है, क्या, व्हाट, व्हाट का जो आंसर होगा क्या का, क्या देता है, पेन देता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डायरेक्ट। समझ आ रही बात। ही गिव्स मी अ पेन, मी यहाँ पर क्या है, किसको देता है, अगला प्रश्न ये है कि क्या देता है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। टू हुम, किसको दिया जाता है, मुझे दिया जाता है, तो मुझे जो हो जाता है ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया जाता है, व्हाट का जो आंसर आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको, मुझे। जैसे मेरी माँ मेरे लिए एक टी शर्ट खरीदती है, माई मदर बाइज मी अ टी शर्ट। यहाँ पर टी शर्ट जो है क्या खरीदती है, टी शर्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसके लिए खरीदती है, मेरे लिए, तो मैं मी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके लिए जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, किस चीज को खरीदा जा रहा है, टी शर्ट को, तो टी शर्ट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक लेवल है आपका, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, आई विल रिकमेंड यू। तो ऑब्जेक्ट समझ आया आपको। ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको समझ आ सके कि हर बार ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके पहले आपको जानना होगा कुछ वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जो भी आपके वर्ब है जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वह, इसको नोट कर लें, हैपन, बिकम, अपीयर, टर्न, एटसेट्रा, मेक, ये सारे जो है वो क्या है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और इनके बाद जो शब्द आता है ना वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ही इज अ मास्टर, वह एक क्या है, मास्टर है। द फ्लावर टोन्स अपीयर्स रेड। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जब यहाँ वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो वर्ब के बाद वर्ड आया वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब के बाद, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि ही इट्स फूड, ही इज he is angry। ठीक है, मैं पूछूं आपसे, इसमें बताओ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब बोलोगे कैसे, कॉम्प्लीमेंट कैसे है, देखो, वह भोजन खाता है, भोजन करता है, वह और भोजन में कोई एक रूपता है क्या, दोनों एक ही है, नहीं। जो मैं खा रहा हूं वो क्या है, यानी ये अलग, सेग्रीगेशन, अलगाव है। मैं इसको खाता हूँ, मेरे खाने का प्रभाव इसके ऊपर पड़, भोजन के ऊपर, क्योंकि मैं भोजन को क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही इज एंग्री, वह क्रोधित है, तो क्रोधित कौन है, वो है, वह क्या है, क्रोधित है।
तो वही क्रोधित है ना, ये और ये दोनों भावना एक दूसरे के लिए हैं सेम, यानी ये बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। गुस्सा कौन है? वह, लेकिन खाना ये नहीं है। समझ आ रही बात? यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इसको पूरा करता है, और वो सब्जेक्ट का ही एक पार्ट होता है, सब्जेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर भोजन इसका अभिन्न हिस्सा नहीं है, वो भोजन को खाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ रही बात? जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि ही इज अ मास्टर, ठीक है। मैं बोलता कि ही टीचर्स अ मास्टर, वह एक मास्टर को पढ़ाता है, तो यहाँ पर वह और मास्टर अलग हो जाते हैं, पर मैंने उसी को बोला कि वही क्या है? मास्टर है। वही व्यक्ति क्या है? मास्टर है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ठीक है, यहाँ क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। द फ्लावर अपीयर्स रेड, फूल लाल दिखता है। फूल ही तो लाल है। समझ आ रही बात? फूल ही तो लाल दिखाई देता है, यानी कि ये वर्ड और ये वर्ड दोनों एक रूपता दिखा रहे हैं, यानी रेड इसी का अभिन्न हिस्सा है। जबकि ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट अलग होता है, सेग्रीगेशन है, सब्जेक्ट अलग होता है, पर कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इसी का हिस्सा होता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर जो रेड वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, ठीक है, अब समझिए। ही इज एंग्री, ही मेक्स मी एंग्री। द फ्लावर is red, flower seems to me red। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ। ही इज एंग्री। ठीक है, ही इज एंग्री। वह क्रोधित है, यानी वही क्रोधित है। ठीक है, यानी कि ये वर्ड इसी के बारे में है, तो ये वर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। समझ आई बात? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको एक शब्द की जरूरत पड़ती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, तो वो ये वर्ड क्या है? एंग्री। अब यहाँ पर भी एंग्री आया हुआ है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ही मेक्स मी एंग्री, यहाँ पर वो मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, ही मेक्स मी। अब यहाँ पर ही और मी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आया कि वो मुझे गुस्सा दिलाता है, यहाँ पहले आया हुआ था। यहाँ मी के बाद आया हुआ, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो ऑब्जेक्ट के बाद जब कॉम्प्लीमेंट आता है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ आई बात? तो इसमें क्या है? कौन सा वर्ड कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा वर्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको देख के बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और बिना ऑब्जेक्ट के आए तो यहाँ पर एंग्री क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप कुछ एग्जांपल्स ढूंढिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक बार इसको पढ़िए, कोशिश करिए, इन एग्जांपल्स का सपोर्ट लीजिए। ओके, दिस इज अ स्मॉल वीडियो, और यहाँ से बिगिन करते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का जो डिफरेंस है उसे क्लियर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। समझ आई बात? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। ओके, all right, I will see you in the next class. Keep working hard.